दोस्तों, आज हम निधिवन में होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी और आपको नहीं पता होगा एक्चुअल में निधिवन के अंदर रात के समय होता क्या है। अगर आपको पता है तो भी कुछ आपको नई जानकारी मिलेगी, ये पक्की बात है। और ऐसी घटना मैं आपको बताऊंगा जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया है कि हम बात करने वाले हैं निधिवन में होने वाले ऐसे रोचक तथ्यों की और ऐसी घटनाओं की जो कि यहाँ होते हैं। निधिवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर एक ही वीडियो में बताना ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। देखिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हमारे को अपना प्यार देते रहिएगा। तो निधिवन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक ऐसी स्थली है जहाँ पर कहा जाता है कि वो निज प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पर रासलीला करते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि ये सब यहाँ पर रोज होता है। देखिए, ये सब आपने 101% सुना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया यहाँ पर ये सब होता क्यों है और यहाँ पे होता क्या है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, यहाँ पे माइक लगाने की कोशिश करी। यहाँ पर बड़े बड़े DSLR और आप ये समझ लीजिए जो हमारा स्पेस सैटेलाइट है उससे भी यहाँ की फ़ोटोज़ कैप्चर करने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक एक भी ऐसी फोटो या ऐसी वीडियो निकल कर नहीं आ पाई है कि जिससे वो ये साबित कर पाए कि भैया यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रोज आते हैं। होता ये है कि वो वीडियो चालू करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने की वाली बात ये है कि दोस्तों, जो कैमरा है, जो स्पेस से फोटो ली जाती है या जो यहाँ पे दूसरे कैमरा और जो दूसरे माइक यहाँ पे लगाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। या तो वो ख़राब हो जाते हैं, या उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, या वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, या वो गायब हो जाते हैं। हमेशा यहाँ पर यही होता है। देखिए, निधिवन हमेशा से एक अलग चमत्कारों की भूमि है, ये चीज़ें सबको पता है। और सबको पता है कि भैया यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जब डेली आते हैं और उनको पता है कि यहाँ पे रास चलता है। तो अब देखने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है कि जब आज के आधुनिक समय में जब इतने बड़े बड़े उपकरण आ चुके हैं, इतनी बड़ी खुफिया चीज़ें आ चुकी हैं जिसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फिर भी आप ये समझिए ऐसा वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वहाँ पर जो निधिवन के जो पेड़ है वहाँ पर छुप जाता है। और छुप जाता है तो वैसे तो वहाँ के जितने भी पंडित हैं और जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो एक जितना भी निधिवन है उसको चेक करते हैं, अच्छे से वहाँ पर राउंड लगाते हैं अंधेरा होने से पहले, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि जिज्ञासा बख्श, कुछ तो भक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं, वो कहते हैं कि भैया मुझे दर्शन करने हैं। इसलिए जब वो दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कोने में छुप जाते हैं और गार्ड उन्हें ढूंढ नहीं पाते, और वो चुपचाप रात होने का इंतजार करते हैं कि जब रात होगी तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होंगे, इसलिए वो वहाँ पर छुपे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, क्या यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इसलिए कुछ लोग छुप जाते हैं, है ना। या कैमरा जो लगाया जाता है वो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है और वो रोज आते हैं, उस चीज़ को वो जुटला सके, इसलिए वो यहाँ पे कैमरा लगाते हैं। तो होता ये है, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है, जो लोग यहाँ पर, चलिए कैमरे की तो हम मानते हैं कि भैया चलो बंद हो जाता होगा या खराब हो जाता होगा, उसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग यहाँ पे छुपते हैं, जो आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई छुपता रहता है, और या तो वो जब सुबह होता है, जब लोगों को मिलता है, या तो वो पागल हो जाता है, या वो अंधा हो जाता है, या फिर वो मर जाता है। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि भैया वो किसी और को वहाँ पर क्या हुआ ये बताने लायक नहीं बचता है। तो सबसे बड़ी बात जो देखने वाली बात है वो यही है कि भैया जी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ें होती हैं
जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं और जिसको लोग अंधविश्वास समझते हैं। दोस्तों, आप और हम तो भैया, हम तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्त हैं। हम तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल विश्वास करते हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर डेली आते हैं और वहाँ पे भैया रास करते हैं। और जितने भी वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी सखियाँ बन जाती है और वहाँ पे महारास चलता है। अब आप देखिए कि वहाँ के आसपास जितने भी घर हैं वो पूरी तरह से बंद है ना। और जिन लोगों ने वहाँ पर, जो लोग रात को रुके हैं और कुछ चीज़ें वो बता पाए हैं, तो उन्होंने हमेशा ये बताया है, या तो मरने से पहले या वो अपने जिस सुध बुध में वो नहीं थे, उन्होंने यही बताया है कि उन्होंने रात के समय अचानक उनको नींद लग गई थी, लेकिन अचानक से उनको कुछ बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, उनको पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उनको एक इतना प्रकाश दिखाई दिया कि जिसको वो देख नहीं पाए। ऐसा लगा कि सूरज उनके सामने आ गया। इतना ज़्यादा प्रकाश उन्होंने देखा, वो भी रात के समय। और उसके बाद वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनको कुछ नहीं पता कि वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद या तो मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं, यही उनके साथ होता है, या फिर वो कई साल के लिए कोमा में चले जाते हैं। अच्छा, रही बात कैमरे की और जो दूसरे माइक्स हैं या दूसरे जो सैटेलाइट से तो तस्वीरें ली जाती हैं उनकी, तो देखिए ये सब चीज़ें वहाँ पे नित्य दिन होती रहती हैं। कोई ना कोई यूट्यूबर, कोई ना कोई जो न्यूज़ वाले हैं वो वहाँ पे कैमरे लगाते रहते हैं। अब इतने सालों से, दशकों से वो ये सब चीज़ें करते हुए आ रहे हैं और आज तक एक भी वीडियो और एक भी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमेशा उनका कैमरा ख़राब हो जाता है। तो भैया ऐसा वहाँ पे होता क्या है कि भैया उनके सारे के सारे CCTV कैमरे, फोटो, जो उनके इक्विपमेंट है वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे रात को कोई होता नहीं है। और देखिए, देखने वाली बात यह है, चलिए हम इंसान हैं, जो पत्रकार हैं, हम लोग तो देखिए, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी आता है, अंधविश्वास भी आता है, हम झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, जो जानवर हैं वहाँ पे, जो बंदर हैं, कौवे हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ तक कि जो चींटे चींटियाँ हैं, वो तो इन सब चीज़ों से परे हैं। ऐसा क्या होता है कि शाम 6, साढ़े 6 बजे के बाद वहाँ से सारे बंदर चले जाते हैं, वहाँ पे सारे कबूतर, जो वहाँ पे चिड़िया है, वहाँ यहाँ तक कि चींटे और चींटे भी वहाँ पर नहीं रुकते हैं, वो निधि वन से चले जाते हैं। ऐसा क्या होता है वहाँ पे? कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वहाँ से एक एक पशु पक्षी वहाँ से चला जाता है। तो जो वहाँ पर जानवरों का तो हम लोगों से कोई रिलेशन है नहीं, वो तो भैया उनको कुछ लगता है, वहाँ पर कुछ होता है, तभी तो वो चले जाते हैं। और एक बात और आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदर वहाँ पर गलती से रुक भी जाता है रात को, तो वो अगले दिन मरा हुआ पाता है। ये वहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे जाके आप निधि वन में पूछ सकते हैं, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज है, जो वहाँ पे पंडित है, आप उनसे भी सब चीज़ें पूछ सकते हैं। और दूसरी देखने वाली बात है, वहाँ पे जो रहस्यमयी घटनाएं होती हैं उसमें देखने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए रोज वहाँ पे पान, उनके लिए दंत भंजन के लिए जो दातून है वो रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, राधा रानी के लिए श्रृंगार रखा जाता है, वहाँ पे उनके श्रृंगार का सामान होता है, जो उनका पलंग है, जो बिस्तर है, उसे सजाया जाता है। और उसके बाद सजा के सब चीज़ रख के वो पूरा का पूरा जो रंग महल है उसको बंद कर दिया जाता है 7 तालों से। रंग महल के अंदर आने जाने का रास्ता कहीं से नहीं है, मंदिर की चाबी सिर्फ पंडितों के पास रहती है, वो भी 7 ताले लगते हैं। और रात के समय कोई आता नहीं है, ना कोई वहाँ पे आने की हिम्मत करता है और ना ही वहाँ पे आने का रास्ता है। तो सुबह आप देखिए, दातून वहाँ पे चबाया हुआ होता है, पान खाया हुआ होता है, लड्डुओं का भोग लगा होता है, श्रृंगार का सामान जो होता है उसका राधा रानी ने इस्तेमाल किया होता है, जो बिस्तर है वो पूरा का पूरा अस्त व्यस्त होता है। तो आप समझिए ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वहाँ पे आया है जिन्होंने इन सब चीज़ों का उपयोग किया है। और ये सब चीज़ें जो करी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है, जो हमारे ठाकुर जी हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके अलावा ये चमत्कार और कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, उसका उद्देश्य यही था कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि भैया निधि वन के अंदर जो भी चीज़ें घटनाएं होती हैं वो सच है। वहाँ पे रोज़ ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी आती हैं और नित्य आकर वो ये सब वहाँ पे राज करती है। इस सब चीज़ों का आप अंधविश्वास ना समझें, ठीक है। बाकी आपको चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए राधे राधे, जय श्री राम।